गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीके बायो टीच में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोलिनेशन, परागन। परागन क्या होते हैं? जनरली यह जो क्रिया होता है पादपों में होते हैं। परागन की क्रिया जो है पादपों में होता है। परागन होने के बाद पादप में क्या होता है? निषेचन क्रिया होता है। उसके बाद वह फूल से फल में परिणत होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है परागन, पोलिनेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर पोलिनेशन है क्या। ठीक है, पोलिनेशन क्या है इसका परिभाषा देखते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में डायग्राम के साथ समझेंगे। देखिए, परागन क्या है? जब एक पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागन कहते हैं। अब देखिए, परागकोश क्या होता है? जैसे आप कोई भी फूल को तोड़ते होंगे तो फूल इस तरह दिखाई पड़ता है, इसको बोलते हैं पुंकेसर। फूल के जो नर भाग होते हैं, नर जनन भाग, उसको बोला जाता है पुंकेसर। तो पुंकेसर की संरचना में दो तरह के होते हैं। ऊपर जो फूला हुआ होता है उसको बोला जाता है परागकोश। ठीक है, परागकोश। और इसके भीतर होते हैं परागकण। इसके भीतर क्या होते हैं? परागकण। जब आप किसी प्रकार के फूल को टच करते होंगे तो आपके हाथ में पाउडर जैसा रचना लग जाता है। जनरली वह पाउडर रचना क्या होते हैं? परागकण होते हैं। वही परागकण क्या होता है? यह नर युग्मक होता है। पुष्प का यह नर युग्मक होता है। और यह नर युग्मक परागकोश से निकलकर, अभी बताए, परागकोश से निकलकर उसी पुष्प, या मान लीजिए जैसे यहाँ पे फूल देख रहे हैं, अब इस पुष्प में क्या है? नर और मादा दोनों अंग पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसी पुष्प में नर है तो नर वाला परागकण नर युग्मक से निकलकर इसी पुष्प में मादा वाला जो वर्तिकाग्र होंगे उस तक आएगा। उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प, जैसे यहाँ तो यहाँ पे आ सकते हैं, या इसी पुष्प के वर्तिकाग्र जा रहा है, तो उस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? परागन बोलते हैं। मतलब बताया गया है कि देखिए, जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी जाति या उस जाति के दूसरे पुष्प के प्रतिकाक, या यहाँ से निकलकर दूसरे पादप जा रहे हैं तो इस क्रिया को ही क्या बोला जाता है? परागन। ठीक है, परागन जनरली क्या होता है? परागकोश से निकलकर परागकण जो है मादा के पुष्प के वर्तिकाक तक स्थानांतरण होने की क्रिया को परागन कहते हैं। या तो उसी जाति का हो या उसी उसी पौधे के दूसरे पुष्प में हो तो इस क्रिया को परागन कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। परागन जो होता है दो प्रकार के, परागन जो होते हैं दो प्रकार के, एक स्वपरागन, दूसरा पर परागन। एक स्वपरागन, दूसरा पर परागन। स्वपरागन को अंग्रेजी में सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है, पर परागन को अंग्रेजी में क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब देखिए, स्वपरागन किन पौधे में होती हैं और पर परागन किन पौधे में होते हैं, इसके बारे में हम डीप से स्पष्ट अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्वयं परागन का परिभाषा देखिए। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हों या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको स्वपरागन कहते हैं। समझ आ गया होगा। देखिए, एक पुष्प के वर्तिकाग्र, यहाँ पे देखिए फिगर देखिए। अब जैसे ये पुष्प है, इस पुष्प के परागकण यहाँ से निकला और इसी पुष्प के मादा के जो पुष्प है वर्तिकाग्र तक आ गया तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? स्वपरागन। या इस पुष्प का परागकण यहाँ से निकला, इसी पौधा के दूसरे पुष्प के जो मादा पुष्प है वर्तिकाग्र आ गया तो इसको भी क्या कहेंगे? स्वपरागन। मतलब इतना जान जाइए कि स्वपरागन वैसे पौधे होते हैं जो एक ही पुष्प में नर अंग भी पाए जाते हैं और मादा भी पाए जाते हैं। मतलब नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जा रहे हैं तो आसानी से क्या होगा? परागकण निकल के मादा तर चला जाएगा। ठीक है, या इसी पुष्प पौधे के दूसरे पौधे के मादा पुष्प होंगे वहां तक जाएगा तो वह क्या होगा? स्वपरागन। मतलब कह सकते हैं स्वपरागन जो हो रहा है एक ही पौधे के पुष्पों में हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हों या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। अब स्वपरागन केवल उभयलिंगी पौधा में होते हैं। जैसे बता दिए कि एक मान लिया इसमें नर पुष्प हो गया, दूसरा ये मादा पुष्प, तो दोनों एक ही पौधा में दिखाई दे रहा है आपको, दोनों एक ही पौधा में है।
सो इसमें मान लिया एक शोक परागन है, सो मतलब नर पुष्प है, दूसरा मादा पुष्प है, तो दोनों देखिए एक ही पौधा में दोनों है नर और मादा, तो इस पौधा को क्या बोलेंगे, उभयलिंगी पौधा के। मतलब जब किसी एक ही जीव में नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं तो उसको उभयलिंगी बोलते हैं, और नर और मादा अलग अलग जीव के शरीर में पाए जाते हैं उसको एकलिंगी बोलते हैं। तो स्वपरागन की क्रिया जो है हमेशा किस में हो रहे हैं, स्वपरागन क्रिया किस में हो रहा है, उभयलिंगी पौधा में। ठीक है, तो स्वपरागन क्रिया किस में हो रहा है, उभयलिंगी। जैसे कुछ पौधा का नाम है बायोला, या क्या उभयलिंगी पौधा है, कनकौआ उभयलिंगी पौधा है, मूंगफली उभयलिंगी पौधा है, पोर्चुलाका उभयलिंगी पौधा है, सरसों ये भी क्या है, उभयलिंगी पौधा है। तो ऐसे बहुत सारे पादप मिलेंगे जिसमें एक ही शरीर में नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं, तो वह उभयलिंगी पौधा होता है। और उभयलिंगी में जो परागण क्रिया होता है वह सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि जब एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों अंग पाए जाएंगे तो दोनों पास पास में होते हैं, जिससे किसी प्रकार के हल्का फुल्का हवा चलता है जिसके कारण आपस में दोनों टच कर जाते हैं। जब दोनों आपस में टच करते हैं तो परागण का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो उस तरह से परागण क्रिया हो जाते हैं, तो उस परागण को बोला जाता है स्वपरागण। ठीक है, अब आइए देखते हैं पर परागण। जब एक पुष्प के परागण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस परागण को बोला जाता है पर परागण। मतलब एक पुष्प के परागण, मान ले एक पौधा ये हो गया, ठीक है, अब इसका परागण यहाँ से निकलेगा, अब दूसरा पौधा के वर्तिकाग्र बोला, तो दूसरा पौधा के वर्तिकाग्र हो गया, तो यहाँ से परागण निकल के इस पौधा पर जाएगा, तो इस परागण को ही बोला गया पर परागण। मतलब एक पौधा से नहीं दूसरे पौधा में जा रहा है, एक अलग पौधा है नर वाला, दूसरा पौधा मादा वाला है, तो यहाँ से परागण निकला और दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र पर पहुँच गया, तो इसको बोलते हैं पर परागण। लेकिन जब इसी पौधा से निकला और इसी पौधा के दूसरे पुष्प पर आ गया तो ये हो जाएगा स्वपरागण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पर परागण मतलब एक पौधा का परागण निकल कर किसी दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो वह हो गया पर परागण। अब पर परागण जो होते हैं एक लिंगी पौधा में भी जान लीजिएगा। ठीक है, पर परागण क्या होते हैं, एक लिंगी पौधा या पुष्प में होते हैं। ठीक है, मतलब नर अंग अलग होते हैं, मादा अंग अलग होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे। तो जो पर परागण होंगे वह एक लिंगी पौधा में होंगे। अब आप देखिए कि पर परागण जो है दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए पर परागण क्या होते हैं, दो प्रकार के। पर परागण भी क्या होते हैं, दो प्रकार के। पहला सजातीय परागण, दूसरा बोलते हैं पर निषेचन, जिसको जियोटोगमी बोलते हैं। सजातीय पुष्पी परागण, पर निषेचन परागण। अब सजातीय में देखिए क्या हो रहा है, जब एक पुष्प या एक पादप के एक पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तब यह सजातीय। मतलब यह जो परागण है यह स्वपरागण के जैसा है। ठीक है, स्वपरागण में क्या हो रहा था, एक ही पुष्प से निकल रहे थे, यहाँ से ही निकल रहा था और इसी पुष्प के बढ़ते दूसरे पौधे के पुष्प पर आ रहे हैं, मतलब एक ही जाति के हैं, एक ही पौधे हैं। तो इस तरह के परागण को भी स्वपरागण या इसको कह सकते हैं सजातीय पुष्पी परागण। सजातीय पुष्पी परागण वही बोला कि जब एक पादप के एक पुष्प के परागण उसी पौधा के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो वह सजातीय पुष्प कहलाता है। ठीक है, मतलब सजातीय परागण जो हो रहे हैं वह स्वपरागण के जैसा था। अभी बताया आपको कि यदि सजातीय में क्या होता है, जब नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में होते हैं तो थोड़ा सा हवा चलते तो आपस में क्या होता है, दोनों का संयोग हो जाता है, जिससे वह क्या होता है, परागण क्रिया हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं इसका पर परागण का दूसरा टाइप क्या है, पर निषेचन। पर निषेचन मतलब जब एक पादप का परागण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो वह पर निषेचन कहते हैं। मतलब एक पादप यहाँ हो गया, ठीक है, और दूसरा पादप यहाँ है, तो यहाँ से नर वाला है, ये नर है, ये मादा है, तो यहाँ से परागण निकल के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएगा, तो इसको पर निषेचन या पर परागण कहते हैं। आपको बताया पीछे कि पर परागण कहते हैं, तो पर परागण जो होते हैं पर निषेचन के ही जैसा होता है, लेकिन स्वजातीय वाला जो था वह स्व परागण के जैसा था। ठीक है, तो जब एक पादप का परागण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो वह पर निषेचन कहा जाता है।
अब पर निषेचन के लिए बाह्य एजेंट की आवश्यकता है। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक परागण जाएगा तो अपने आप तो जाएंगे नहीं, इसके लिए कोई एजेंट होगा, कोई हेल्प की जरूरत होगा, किसी बाह्य माध्यम की जरूरत होगा। तो इसके लिए बाह्य माध्यम बहुत सारा होते हैं। पहला माध्यम क्या है? हवा, या तो हवा हो सकते हैं, हवा यहाँ से मान लीजिए चला कस के, तो हवा के यहाँ परागण उड़ के इस पौधा पर चला गया। दूसरा क्या हुआ? कीट, यदि कोई कीट यहाँ पे बैठे, दूसरी बार फिर कीट उड़ते हुए यहाँ पे, ये माध्यम हो गया। या जलीय पौधा है तो उसका जल माध्यम होते हैं, किसी जंतु के द्वारा परागण हो रहा है। तो इस तरह से जो है पर निषेचन के लिए अनेक माध्यम की आवश्यकता होता है, जो कि निम्नलिखित है। अब पर निषेचन के लिए क्या क्या माध्यम है? तो कीट, जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा होता है उसको क्या बोलेंगे? कीट परागण। याद रखिएगा, जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कीट परागण। अंग्रेजी में इंटोमोफिली, मतलब जब कीटों के द्वारा परागण होते हैं उसको इंटोमोफिली। अब कीट के द्वारा परागण किसमें होता है? तो कमल। कमल एक पौधा है, जल में होते हैं लेकिन इसका पुष्प तो ऊपर होते हैं, इसलिए इसमें परागण किसके द्वारा होते हैं? तो कीटों के द्वारा होता है। तो कमल में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। दूसरा देखिए, वायु परागण, जब परागण की क्रिया हवा के द्वारा होता है तो उसको एनिमोफिली या वायु परागण कहते हैं। और हवा के द्वारा परागण बहुत सारे पौधे में होते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। इन सब पौधों में क्या होते हैं? हवा के द्वारा परागण होता है। जब हवा चलती है तो इसका परागण आपस में क्या होता है? उड़ जाते हैं और दूसरे पुष्प तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से परागण होता है। तो जब परागण हवा के द्वारा होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली। तीसरा है जल के द्वारा, जब परागण की क्रिया जल के द्वारा होता है उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। अब दो ऐसे पादप हैं जैसे हाइड्रिला और बेलिस्नेरिया, ये दो ऐसे पादप हैं जिसमें जल के द्वारा परागण होता है, क्योंकि यह जलीय पौधा है, जल के नीचे पाए जाते हैं, तो जल ही इसके माध्यम होते हैं। जब पौधा परिपक्व होता है तो उसका पुंकेसर पौधा से अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे वह पानी के सहारे मादा पुष्प तक पहुँच जाते हैं, तो निषेचन क्रिया हो जाता है। ठीक है, तो जल के द्वारा परागण को हाइड्रोफिली। अब चौथा है, जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होता है तो उसको पक्षी परागण कहते हैं। जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होता है उसको पक्षी परागण। अब पौधा इसमें कौन सा है? एक्का और इकोलिप्टस पौधा है। इन दो पौधों में क्या होते हैं? परागण क्रिया पक्षियों के द्वारा होता है। बड़े बड़े पक्षी जब इन पौधों पर पुष्प पर बैठते हैं तो भोजन के लिए और उसके सहारा ही परागण क्रिया हो जाता है। तीसरा पांचवा है जंतु परागण, जब परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा होता है तो उसको जूफिली कहते हैं। जब परागण क्रिया जंतुओं के द्वारा होता है उसको जूफिली कहा जाता है। रेफ्लेसिया एक ऐसा पुष्प है जिसमें जंतुओं के द्वारा ही, हाथी के द्वारा इसमें परागण होता है। पृथ्वी पर का सबसे बड़ा जो पुष्प है रेफ्लेसिया है, इसमें जो है परागण क्रिया हाथी के द्वारा होता है। रेफ्लेसिया का एक फूल जो है 40 kg का होता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा पुष्प होते हैं रेफ्लेसिया, जो है सबसे बड़ा पुष्प होता है, इसका एक पुष्प जो होते हैं 40 kg का होता है। ठीक है, इसलिए रेफ्लेसिया में क्या होते हैं? हाथी के द्वारा परागण की क्रिया होता है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ डायग्राम बनाए हैं, आपको एक बार समझ लेना है इसमें। ठीक है, एक प्लांट है, दो प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट का परागकण, यहाँ से परागकण यदि निकल के इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक आ गया तो यह परागण जो कहलाएगा सो परागण कहलाएगा, या इसको सजातीय भी बोलेंगे। ठीक है, सजातीय भी पुष्प बोलेंगे। सजातीय पुष्प परागण मतलब एक ही प्लांट में परागकण निकलकर पुष्प से मादा के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया तो उसको स्वपरागण या सजातीय परागण कहेंगे। ठीक है, या कह सकते हैं स्वपरागण की इसी पौधा का परागकण निकल कर इसी पौधा के मादा के पुष्प पर बढ़ गया तो यह भी क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि यदि यहाँ से परागण या यहाँ से परागकण निकला, यहाँ से परागकण निकला और मादा जो पुष्प है दूसरे पौधा का ये जो पुष्प है, इस एक पौधा अलग है, इस पौधा का परागकण यहाँ से निकल कर दूसरे पौधे के जो परागकोश हैं वर्तिकाग्र वहाँ तक पहुँच गया तो इसको बोलेंगे परपरागण। परपरागण या परनिषेचन, परपरागण या परनिषेचन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पौधा और पर परागण जब भी होगा तो एक लिंगी पौधा में होंगे और एक लिंगी पौधा में होंगे तो इसके लिए एजेंट की आवश्यकता होगा। एजेंट हवा, वायु, कीड़े, जल, पक्षी, जंतु कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्वपरागण जब भी होगा उभयलिंगी, क्योंकि यह पौधा क्या है? उभयलिंगी है, तो उभयलिंगी या द्विलिंगी पौधा होंगे तो इसमें क्या होगा? स्वपरागण। इसमें किसी प्रकार की बाह्य की आवश्यकता नहीं होता है। आप लोग को यदि वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।